नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जनपद मैनपुरी की पुलिस लाइन में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पर्यटन और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने तिरंगा फहराया और सलामी दी है। इसके बाद ही पुलिसकर्मियों की परेड का ही निरीक्षण किया। कमांडो के आदेश पर हर्ष फायरिंग भी हुई और पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई और मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने ही उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को मेडल और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया है। कार्यक्रम के बाद ही उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव पर पलटवार भी किया। आज हमारा संविधान लागू होने के बाद 77वां गणतंत्र दिवस पूरा देश हर उल्लास के साथ मनाने का काम कर रहा है। आज ही के दिन 1950 को भारत के आजादी के बाद डॉक्टर आगे अपना संविधान लागू हुआ तो दुनिया का सबसे लचीला संविधान, सबसे पारदर्शी संविधान, जिसमें हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही गई है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पूरे देश को देने का काम हुआ, जिसमें तमाम वो संभावनाएं जिससे हमारा देश विश्व का अग्रणी देश बन सके, ऐसी हुए हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। सर, अगर जो बात करें जो अवहेलना की गई है, आरोप है कि मुख्यमंत्री ने जो शब्दों का प्रयोग किया सर, अब मनाने में जुटे हुए हैं। देखो, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी मीन्स भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कहीं कुछ होगा, तो किसी तीसरे को आवश्यकता नहीं है। उसका समाधान हम लोग निकालेंगे। हमारा सनातन, हमारी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अखिलेश जी तो केवल अवसर तलाशने के प्रयास होता है, न कोई जनहित का सरोकार है, न कोई लेना देना है, न कहीं फील्ड में निकलेंगे जनमत ट्विटर खेलने के अलावा कोई काम नहीं है। न जन सरोकार से कोई लेना देना है, न लोग इससे लेना देना है, न प्रदेश के विकास और उनके समाधान के लिए समस्याओं से लेना देना है। लेकिन केवल और केवल बैठे बैठे ट्विटर हैंडल पर उन्हीं सोशल मीडिया काम करती रहती है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। FIR का सार ये है, एक पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण सूची, ऐसी मतदाता सूची जिसमें पात्र हर व्यक्ति का मत हो, अपात्र कोई बचा नहीं। ये हमारी बिजनौर पुलिस लाइन में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और पुलिसकर्मियों की परेड का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और रंग बिरंगी झांकियों से ही कार्यक्रम के आकर्षक बनाया और मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। झांसी में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी मुदुल चौधरी ने रानी लक्ष्मीबाई किले पर और कुंवर मानवेंद्र सिंह ने पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। परेड में महिला जवानों ने अनुशासन साहस का शानदार प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और इसके साथ ही जवानों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में आईजी प्रकाश बताया जा रहा है कि आकाश कुलहरी और इसके साथ ही SSP और BBGTS और मूर्ति सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पूरे जनपद में गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। दिवस बना रहे हैं और मुझे लगता है कि जो हमारी जर्नी थी, हम 1950 में हमने अपने आप को गणतंत्र घोषित किया, उसके बाद से ढेरों समस्याओं के बीच हम निकलते हुए अपने जो हमारे गणतंत्र हैं उसमें
जो हमारे लोग हैं उन्होंने संघर्ष करते हुए आपसी भाईचारा, समता, समरसता में रहते हुए आज ऐसा मुकाम पाया है जहां पर हम देखते हैं कि हम पूरे विश्व में आज विश्व का नेतृत्व करते हैं। और मुझे लगता है ये गणतंत्र की वजह से ही है। हमारी जो लोकतंत्रात्मक जो हमारी ढांचा है उसमें जो लोगों का विश्वास है, जो उसकी जड़ें इतनी मजबूत है, उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि हम आज पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम जो हमारा विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस पर लगातार अग्रसरित है। और मुझे लगता है हम बहुत जल्दी उसको पूरा भी करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा के बेहतरीन मॉडल्स हैं। चाहे आप अगर चिकित्सा में देखें तो हम एम्स से लेकर आईआईटी से लेकर आईआईएम से लेकर हमने ऐसे विश्व को ऐसे शिक्षा के संस्थान दिए हैं जहाँ से हमारे ही बच्चे बड़ी बड़ी जो यूएस या यूरोप की कंपनीज हैं, चाहे नासा हो, कहीं भी जाते हैं और ना केवल वहाँ पर बल्कि स्वयं के देश में भी उन्होंने बहुत नाम रोशन किया है। अगर आप इसरो को देखेंगे तो हम आज इसरो में ना केवल अपने देश के बट जो विकसित देश हैं उनके भी हम सैटेलाइट ऊपर लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में बहुत काम हुआ और बहुत काम की अभी जरूरत भी है और वो सतत प्रक्रिया है, वो चलती चली जा रही है। थैंक यू। सर्वप्रथम जो है गणतंत्र दिवस पे झांसी के सभी नागरिकों को और पत्रकार बंधुओं को विशेषकर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है झांसी पुलिस के अंदर एक नई पहल शुरू हुई थी जिसमें सारी महिलाओं ने जो है 100% महिलाओं की प्रतिभाग से गणतंत्र दिवस की परेड हुई है और एक मिशन शक्ति के तौर पे जो है मैसेज देने का प्रयास किया गया है। और उसके अलावा जितने भी हमारे पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सम्मानित किया गया और जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो कि पुलिस प्रशासन में सहयोग करते हैं उनको भी सम्मानित किया गया। हाँ, मेरिटोरियस सर्विस के लिए अवार्ड मिला गया है, 15 ईयर्स की सर्विस के बाद दिया जाता है। तो मैं उसके लिए भी बहुत अनुग्रहित हूँ और धन्यवाद। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर काशी विश्वनाथ धाम में ध्वजारोहण और पहली बार ध्वज वंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में ही मंदिर न्यास के अधिकारीगण और इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान और भारत माता आराधना का संपन्न हुआ। और आपको बताएं कि इस वर्ष के ही नवीन नवाचार के तहत तिरंगे की विधिवत आरती और पुष्पांजलि दी गई है। डमरू वादन और शास्त्रीय गणों के ही बीच में यहां पर राष्ट्रभक्ति का माहौल बना हुआ और कार्यक्रम के अंत में ही गोष्ठी आयोजित की गई और जिसमें राष्ट्र की एकता, प्रगति और जन कल्याण के लिए संकल्प लिया गया। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रतिवर्ष होने वाले नवाचारों की श्रृंखला में आज एक नवाचार नया जुड़ा है। यह भारत के शीर्ष नेतृत्व की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में श्री काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ था और श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकृत स्वरूप के बाद ही निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति यहाँ पर हो रही है। सनातन धर्म के नए मूल्य स्थापित किए जा रहे हैं। पूरे देश के जो प्राचीन स्थलों का नवीनीकरण है इसी पैटर्न पर हो रहा है। गणतंत्र दिवस हमारे लिए हमारे विकास का और हमारे जो नियमन के दिन होते हैं उसका भी प्रतीक होता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में निरंतर नवाचारों के द्वारा नए नियम भी बनाए जा रहे हैं जो उसी संविधान से प्रेरित है। इसी श्रृंखला में गत 2 वर्षों से निरंतर हम लोग जो हमारा ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है नीलकंठ भवन कार्यालय पर, उसके पश्चात हमारे धाम में स्थापित भारत माता की प्रतिमा पर भारत माता की आराधना भी करते हैं। इस वर्ष में एक नवाचार में कदम और आगे बढ़ते हुए प्रथम बार धर्मस्थल में राष्ट्रीय ध्वज का भी वंदन किया गया है। ध्वज वंदन नाम से इस कार्यक्रम को नाम दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे जो श्रद्धालु हैं वह भी सम्मिलित हुए। षोडशोपचार पूजा के द्वारा भारत माता की आराधना के साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज का भी आराधना की गई और आराधना के पश्चात पुष्प अर्पित करके प्रणाम करने का जो एक अवसर सभी लोगों को दिया गया और बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही जुनून के साथ उसमें जो लोग हमारे यहाँ सम्मिलित हो रहे थे, श्रद्धालु हमारे यहाँ आए हुए थे, उनमें छोटे बच्चों से लेकर, वृद्ध से लेकर, महिलाएं से लेकर, युवा से लेकर सभी की बहुत अच्छी सहभागिता रही। आज सोमवार का दिन भी है। प्रति सोमवार को 2 वर्ष से यहाँ पर यह भी नवाचार प्रारंभ किया गया है कि रुद्राभिषेक किया जाता है और संयोग से आज राष्ट्रीय पर्व भी है। तो जो रुद्राभिषेक अवयुक्तेश्वर महादेव पर होता है वहां भी उनके अर्घ के चारों तरफ तिरंगा ध्वज स्थापित करके रुद्राभिषेक भी संपन्न किया गया है। मंगला आरती हमारी संपन्न हो चुकी है, उसमें भी तिरंगा श्रृंगार भगवान विश्वनाथ का किया गया। इसके बाद जितनी आरती हैं सभी की जो आज के श्रृंगार की योजना है वो राष्ट्रीय ध्वज के ही थीम पर पूरा है। तो आज का पूरा दिन ध्वज वंदन, ध्वज आराधना
राष्ट्रीय आराधना राष्ट्रवंदन के नाम से रहा। श्री काशी विश्वनाथ धाम सभी श्रद्धालुओं के लिए गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यह कामना करता है कि यह भारतीय गणतंत्र नित्य नए सोपान स्थापित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को केवल समता का ही अवसर नहीं, समृद्धि का भी अवसर, विकास का भी अवसर और उन्नति का भी अवसर प्रदान करे और हम सभी इसके साथ समुन्नत होते हुए राष्ट्रीय उन्नति में सहभागी बने। हर हर महादेव। जय श्री काशी विश्वनाथ। जय हिंद, जय भारत। विकासखंड मैनपुरी के ग्राम सेदपुर भगोली में जी राम जी योजना के अंतर्गत चौपाल आयोजित की गई और कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह शामिल हुए। उन्होंने मनरेगा योजना और जी राम जी योजना के अंतर समझाए और ग्राम प्रधान जितेंद्र सिंह चौहान और ग्राम विकास अधिकारी सुखवीर सिंह यादव के माध्यम से किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने गांव में ही संपन्न विकास कार्यों की जानकारी दी। मंत्री जयवीर सिंह ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडागर्दी चरम पर थी, जबकि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधार गई है और इसके साथ ही बेटियां सुरक्षित हैं और उन्होंने योजना के तहत ही श्रमिकों को मिलने वाले लाभ और विकास कार्यों की भी समीक्षा की। और विकसित भारत जी राम जी योजना के जो बजट स्वरूप में हमारे सामने आएंगे उसके क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या सकारात्मक परिवर्तन है, उसका सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है, इसके बारे में चौपाल के माध्यम से आपस में संवाद हुआ। ग्रामीणों ने अपनी बात रखी और माननीय मंत्री जी ने अपनी बात रखी है और ग्रामीणों की जो भी समस्याएं मांग से आप उसका निराकरण किया। खूब संतुष्ट तारीफ की है तो सभी लोगों ने संतोषजनक नहीं बल्कि उत्कृष्ट नंबर देने का काम हमारे सरकार के कार्यकाल पर किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में मुख्य अतिथि के रूप में ही पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी और शिक्षा से जुड़े मामलों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी कभी नाराज नहीं होते, उनका मोह भंग होता है और उनका जीवन त्याग और तपस्या का उदाहरण है। और यूजीसी विवाद पर मंत्री ने जताया कि उच्च शिक्षा आयोग देश में शिक्षा के स्तर को महान बनाता है और शिक्षा से ही समाज में समानता और ज्ञान आता है। उन्होंने संविधान सभा के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि निचले पायदान के लोगों को भी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार अवसर प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। और मंत्री ने कानून के पालन पर जोर देते हुए कहा, सरकार द्वारा पास किए गए कानूनों का ही सभी को पालन करना अनिवार्य है। जिले का नाम ही और आज संविधान से पहले अंग्रेजों के ज्ञान से चलता था तो आज वो आज और हमें संविधान सिखाता है आज के दिन की हमें फिर से भारत को फिर से गौरवशाली बनाना है। गौरवशाली इतिहास रहा है, अंग्रेजों मुद्रित वजह से फिर से बनाने का अवसर हमें संविधान देता है। सभी व्यक्ति को आज का दिन सक्षम मिलना चाहिए कि भारत के बनाए हुए कानून से बिना भेदभाव के सभी जाति सभी धर्म सभी वर्गों को एक समान अवसर, संविधान ही पिछले पौधान में रहने वाले विकास की धारा में लाता है। आज का दिन वो दिन है जिसकी वजह से देश के हजारों लोगों ने अंग्रेजों मुगलों को मौत उतारे के नाते अंग्रेजों ने कानून बना के उतारा था 12 को कहा तो जाते हैं क्रिमिनल कास्ट है और ये अंग्रेजों से लड़ रही है। 24 कैरेट के राष्ट्रवादियों के विकास के लिए पहला सेंसस 1961 है, पहला कमीशन बना क्रिमिनल राइट्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के अनुसार ऐसी लोग जो अंग्रेजों उनको 74 प्रकार की मैं पूछ रहा हूँ हमारी सरकार पहल कर रही है। आज हम पूछोगे? हाँ यार पूछो। बना रहे हैं हम लोग भारत के संविधान के मुताबिक आज देश की जो कानून व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, कोई महाराज नाराज नहीं होता, लोग उन्हें नाराज करते हैं। महाराज को कभी नाराज होता ही नहीं है, लोग ऐसे लोग लड़ाते रहते हैं, उनको लगता है सभी लोग उनको प्रशासन मरवा। यूजीसी देखे जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये हमारी उच्च सेवा आयोग है। देश में शिक्षा ही महान बनाता है। शिक्षा में लोगों को भेदभाव न हो, शिक्षा से लोगों को ज्ञान प्राप्त किया जाता है, कानून से ही व्यवस्था। हमको लगता है कि बड़े लोगों ने देश के जब संविधान सभा का चुनाव रहा था तो बड़े लोगों के घरों के लोग भी उसमें संविधान सभा में, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। उन लोगों ने
संविधान सभा में अपने को ओथ दिया था, मतलब एक समर्थन दिया था कि संविधान बनाया जाए और संविधान में एक अवसर प्रदान किया जाए कि जो निचले पावती हम लोग कमाएंगे, हम लोग जो है पैसा कमाएंगे और सरकार को टैक्स चुकाएंगे, पैसे से पिछड़े हैं, शोषित है, वंचित। हम कैसे कानून को सही मानते हैं? कानून को देखिए, जब सदन में था, जो भी कानून सदन में पास हो गया, ये मानो कि जनता ने पास किया और जनता जिसके साथ रहे, जनता जो कानून पास करे वो मानो उसको सबको मानना। तो फिर साथ सब निचले पावदान के व्यक्ति को आगे कैसे आएगा? कानून नहीं रहेगा तो कैसे उसको प्रदान होगा? ये खबर ललितपुर से है, जहां पर जिले में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। ललितपुर मुख्यालय में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और वहीं पर पुलिस लाइन प्रांगण में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम और सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने ध्वजारोहण किया। पुलिस के जवानों ने हर्ष फायरिंग के साथ सलामी दी और बेहतरीन परेड मार्च भी प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि एनसीसी के छात्र और पहलवान गुरदीन महाविद्यालय की छात्राएं भी परेड मार्च में शामिल हुई और पुलिस जवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्कूली बच्चों ने ही संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आज देखिए, हमारे पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। उसमें हमारे पुलिस लाइन में जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय, विधायक जी व जज साहब एवं समस्त पुलिस बल और छात्र छात्राओं द्वारा, विद्यालयों द्वारा सभी कार्यक्रम किए गए, तो बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से प्रस्तुति की है। उनको सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और पूरे देशवासियों को और मेहरौनी विधानसभा को, सभी को, बुंदेलखंड के सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों को धन्यवाद देता हूं कि गणतंत्र दिवस पर ऐसे ही कार्यक्रम हर वर्ष होते हैं। इस वर्ष भी हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा समस्त कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में गन्ना और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने ध्वजारोहण किया और इस अवसर पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, डीआईजी अभिषेक यादव सहित जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई और जिसका नेतृत्व सहायक पुलिस निरीक्षक नताशा गोयल ने किया। पुलिस लाइन में आयोजित परेड और कार्यक्रम ने समारोह की शोभा बढ़ाई। समारोह के अंत में ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने इस अवसर पर सभी को संबोधित भी किया। पुलिस लाइन में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ ही मनाया गया और परेड के दौरान पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और परेड ग्राउंड को ही दुल्हन की तरह सजाया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पुलिस ने परेड में बेहतरीन करतब दिखाए और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने सभी को संविधान के प्रति शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी है, जिससे समारोह की शोभा और ज्यादा बढ़ गई। पूरे भारतवर्ष में 77वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मना रहे हैं और आज आगरा में भी पूरे जनपद में धूमधाम से गांव से लेकर के यहां हमारी पुलिस लाइन में मुख्य परेड हुई, जो कि बहुत आकर्षक परेड रही, जिसकी सलामी माननीय कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी द्वारा लिया गया। और हमें पूरा विश्वास है कि 77वें गणतंत्र के अवसर पर हम लोग भारत को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, जिसमें आगरा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और आगरा की कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को आगरा पुलिस एक ऐसा माहौल बनाएगी जो पूरी तरह से अन्याय रहित हो और भय रहित हो। खबर बरेली से है। बड़ी प्रशासनिक हलचल की खबरें सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिटी मजिस्ट्रेट अंकलान अग्निहोत्री ने इस्तीफा देने का भी फैसला किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये यूजीसी के नए नियमों और हाल ही में शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर नाराजगी के चलते हो सकता है। कुछ रिपोर्टों की माने तो प्रशासनिक दावा भी बनाए रखने का यहाँ पे मामला सामने आ सकता है। फिलहाल आपको बता दें, इस घटनाक्रम को प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में बड़ा संकेत माना जा रहा है। पिछले 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से काफी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है और
जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, इसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ से ज्योतिष मठ के श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शिष्य हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों और चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग हैं वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था, उसमें जो यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। अलीगढ़ में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जिलाधिकारी संजीव रंजन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपरांत राष्ट्रगान गीत गाया गया, जिसमें सभी अधिकारी, कर्मचारी और जनसमूह को भारतीय संविधान की शपथ दिलाई। और जिलाधिकारी ने सभी को संविधान की गरिमा बनाए रखने और राष्ट्रीय एकता, अखंडता को सुदृढ़ करने और देश की सेवा में निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प दिलाया। उसके बाद शहीद स्तंभ पर जाकर फूल चढ़ाकर ही शहीदों को नमन किया गया और वहीं पर वृक्षारोहण भी किया गया है। आपको बता दें, इस अवसर पर ही राष्ट्रगान के सामूहिक गायन के साथ पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इसी दौरान ही शहर के स्कूलों में भी बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। बच्चों के द्वारा ही किए गए मंचन की सभी ने जमकर प्रशंसा की है और देशभक्ति के गीतों से पूरा स्कूल प्रांगण देशभक्ति में लीन नजर आया। आज के इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं उन शहीदों का नमन करता हूं जिन्होंने अपने बलिदान देकर अपनी जिंदगी को उस दांव पर लगाकर स्वतंत्रता दिलाई। तत्पश्चात हम लोग 26 जनवरी 1950 में इस संविधान को हम लोग अंगीकृत कर पाए। आज हमारे देश में खुद का शासन है, खुद की व्यवस्था है। तो आज के इस अवसर पर मैं अपने पूरे जनपद वासियों का, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि हम लोग अच्छे नागरिक बनकर इस देश के संविधान को और इस देश को सुरक्षित रखेंगे। खबर बहराइच से है, जहां पर मोतीपुर थाना क्षेत्र के शेमर हान के पास में एक तेज रफ्तार वैगनार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक और घायल सभी बलरामपुर से ही नीम करौली दर्शन के लिए जा रहे थे। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष मोतीपुर ने घायलों को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लिया। कार में कुछ बताया जा रहा है कि 5 लोग सवार थे। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।